Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखें कक्षा 9 के विज्ञान का पार्ट 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का क्वेश्चन है सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। इसमें पहला है सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। तो देखो यार, सोडियम क्लोराइड जो है नमक का रासायनिक सूत्र होता है, यानी नमक को पानी से अलग करने के लिए तो कैसे अलग किया जा सकता है, उसे गर्म करके वाष्प बना के पानी को उड़ा दिया जाए तो केवल और केवल नमक बचेगा। ठीक है, तो इसे हम वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिक्सर से पृथक करने में, तो इसको हम ऊर्ध्वपातन विधि से अलग करते हैं। तीसरा है धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल में से पृथक करने में। तो देखो यार क्या हुआ, इंजन ऑयल को इसी तरह रख दिया है तो धातु जो है वजनी होता है वो नीचे जाके बैठ जाएगा, जिससे हम करते हैं निस्पंदन विधि, इंग्लिश में कहते हैं फिल्ट्रेशन मेथड। दही से मक्खन निकालने के लिए तो जानते हो तुम लोग, उसको क्या करना पड़ता है, मथना पड़ता है, यानी उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कराना पड़ता है, जिसे हिंदी में कहते हैं अपकेंद्रण विधि। ठीक है, अगला है जल से तेल निकालने के लिए। तो जल से तेल निकालने के लिए हम पृथक्करण की विधि का उपयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट है चाय से चाय पत्ती को पृथक करने के लिए, तो हम कैसे अलग करते हैं, चाय छन्नी से छान लेते हैं ना, तो इसे छानन विधि द्वारा अलग करते हैं। बालू से लोहे के पिन को पृथक करने के लिए, तो लोहा जो होता है चुंबकीय गुण पाया जाता है, इसलिए इसे चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है भूसे से गेहूं को पृथक करने के लिए, तो हम हवा देकर उसको अलग कर लेते हैं ना, यानी फटकन विधि द्वारा अलग कर लेते हैं। अगला है पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कण को पानी से अलग करने के लिए, तो उसको हम भारण विधि से अलग करते हैं। ठीक है, अगला है पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़कर विभिन्न रंगों को पृथक करने के लिए, तो इसके लिए हम कौन सा क्रोमेटोग्राफी विधि यूज करते हैं। ठीक है, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का उपयोग करेंगे, विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलीय तथा अवशेष शब्दों का उपयोग करें। तो देखो चाय कैसे बनती है, सबसे पहले हम पानी लेते हैं, पानी एक तरह का क्या है, विलायक है, उसमें फिर चाय पत्ती और चीनी डालते हैं, तो चाय पत्ती कम मात्रा में होता है और चीनी भी थोड़ा कम मात्रा में होता है, इसलिए हम इसे विलेय कहेंगे। ठीक है, फिर बर्तन में उसे गर्म होने देते हैं, यानी उसे घुलने देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो चाय उबलने लगता है और उसका रंग थोड़ा बदल जाता है, फिर 5-6 मिनट बाद उसको छान लेते हैं। छानते क्यों है, क्योंकि उससे हमें अवशेष को बाहर निकालना होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो सारे शब्दों का उपयोग किया गया है, विलेय, विलायक और ठीक है अवशेष, तीनों शब्द यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इसे देखकर राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता को विभिन्न तापमान पर जांचा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अलग अलग पदार्थ जो कि विभिन्न तापमान पे जांचा गया है, और ये जो जांचा क्या जांचा गया है कि ये कितने ग्राम 100 ग्राम पानी में घुल रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट है ना, वो 283 केल्विन पे मात्र 21 ग्राम घुलता है। इसी तरह यहाँ पे और डाटा दिए हुए हैं कि कितने टेम्परेचर पे जो है ये कितना घुलेगा, कितना ग्राम घुलेगा। तो इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो देखो यार, ये जो डाटा दिया हुआ है ना वो 100 ग्राम विलयन में है, तो आप देखिए 313 केल्विन की बात की जा रही है, तो 313 केल्विन यहाँ पे है और पोटेशियम नाइट्रेट का लग रहा है 62 ग्राम, यानी 100 ग्राम जल को संतृप्त करने में पोटेशियम नाइट्रेट का जो है 62 ग्राम लगता है। तो बताइए 50 ग्राम में कितना लगेगा, तो 100 ग्राम में है 62, तो 50 ग्राम में जस्ट इसका आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 31 ग्राम। ठीक है, तो आंसर आप देखकर राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें बोला जा रहा है कि प्रज्ञा जो है 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकन करेगी, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर होगा कि देखो जब प्रज्ञा है ना, जब उसे विलयन को ठंडा करेगी तो उसे क्रिस्टल बनेगा, प्राप्त होगा। क्यों,
क्रिस्टल प्राप्त होगा? क्योंकि ठंडा करने पे घुलनशीलता घटती है, इस वजह से उसे क्रिस्टल प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे आंसर पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त घोल को जब ठंडा किया जाता है तो प्रज्ञा ने अवलोकन किया कि ठोस क्रिस्टल क्लोराइड अर्थात पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल विलयन से पृथक हो गए, क्योंकि ठंडा करने पर घुलनशीलता घटती है, अतः ठोस KNO3 का क्रिस्टल प्राप्त हुआ। ठीक है, तो उसे क्रिस्टल मिला। आंसर देखकर राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करिए। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले सकते हैं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है 293 पे कितना पोटेशियम नाइट्रेट घुला है, कितना सोडियम क्लोराइड घुला है, तो ये वाला जो लाइन है यही इसका आंसर होगा। तो सबसे ज्यादा कौन घुला है भाई? अमोनियम क्लोराइड घुला है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सबसे ज्यादा घुलनशील कौन है? अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे आंसर पे आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि तापमान जब घटता है ना तो घुलनशीलता भी क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो तापमान में वृद्धि होने से लवण की घुलनशीलता बढ़ती है, तापमान की कमी से घटती है। ठीक है, अगर टेम्परेचर हाई है तो घुलनशीलता भी बढ़ेगी और टेम्परेचर कम है तो घुलनशीलता घटेगी। प्रश्न संख्या 4 निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें, जिसमें है संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलायड और निलंबन। तो सबसे पहले हम संतृप्त विलयन को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसका आंसर लिखाएंगे ना। तो देखो यार, संतृप्त विलयन क्या होता है? तो पानी में अगर आप चीनी घोलोगे तो 1 चम्मच अगर चीनी डालते, मान लो 1 लोटा पानी है उसमें 1 चम्मच चीनी डाले तो वो घुल जाएगा, फिर से 1 चम्मच डालोगे तो घुल जाएगा, फिर से डालोगे तो फिर से घुल जाएगा। लेकिन ऐसे ही डालते डालते एक ऐसा कंडीशन आएगी कि वो अगला चम्मच जो चीनी है वो नहीं घुलेगा। ठीक है, तो वो जो कंडीशन है मैक्सिमम जो है जितना वो घुल पाता है किसी विलयन में वही कहलाता है संतृप्त विलयन। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखिए, हम इस तरह राइट करेंगे कि जब किसी दिए गए ताप पर किसी विलेय की और अधिक मात्रा उस विलायक में नहीं घुल सके। जैसे यहाँ पे हम जो एग्जांपल लिए थे, विलेय था चीनी और विलायक था पानी, चीनी को हम पानी में डाल रहे थे तो एक ऐसा कंडीशन आया कि जब चीनी जो है पानी में नहीं घुल पा रहा था, तो वही वाला जो कंडीशन है कहलाता है संतृप्त विलयन। ठीक है, तो आंसर देखकर राइट कर लीजिए। इसके बाद है शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है? जब पदार्थ जो है एक ही प्रकार के कणों से मिलके बना होता है, यानी उसके जितने भी कण हैं उनके सभी के रासायनिक गुण जो है समान हो तो वो कहलाएंगे शुद्ध पदार्थ। जैसे सोना, चांदी, लोहा इत्यादि। ठीक है, अगला है कोलायड। तो कोलायड क्या होते हैं? जो कोलायड जो होते हैं ना वो विलयन और निलंबन के बीच के कण होते हैं। विलयन आपको पता है उसके जो विलयन के कण होते हैं काफी छोटे होते हैं जिसे आप आंखों से नहीं देख सकते हो, और जो निलंबन है उसके बड़ काफी बड़े होते हैं जिसे आप खुली आंखों से देख सकते हो। और तो इन दोनों के बीच में विलयन और निलंबन के बीच का जो कण है वो कहलाता है कोलायड। ठीक है, तो कोलायड जो है विलयन के कणों से बड़े होते हैं और निलंबन के कणों से छोटे होते हैं। इनका आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। और जो कोलायड के कण है इसे भी आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हो और ये स्थायी होते हैं। जो कोलायड होते हैं वो टिल्डल इफेक्ट को भी शो करते हैं। और कुछ कोलायड के एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, रक्त है, दूध, फेस क्रीम, मक्खन इत्यादि, ये सब कोलायड के एग्जाम्पल हैं। अब देख लेते हैं निलंबन। निलंबन क्या होता है भाई? इसके कण काफी बड़े होते हैं जिसे आप आसानी से देख सकते हो। तो निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के पदार्थ के कण जो है घुलते नहीं है बल्कि माध्यम में समष्टि में निलंबित रहते हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो बालू और पानी को घोलो तो बालू के कण जो है पानी में नहीं घुलेंगे, वो उसी प्रकार पानी में पड़े रहेंगे। ठीक है, और जैसे उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो वो नीचे जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो और इस साथ में उससे आप आसानी से बालू के कणों को देख सकते हो पानी में घोलने के बाद भी। और ठीक है, तो आप देख कर आंसर राइट कर लो। यहाँ पे कुछ निलंबन के एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे कीचड़ का पानी, रेत का पानी, चाक पाउडर तथा पानी में चूने का पत्थर इत्यादि, ये सब इस निलंबन के उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। तो इसमें से बताना है कौन सा जो है समांगी है, कौन सा विषमांगी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समांगी क्या होता है। तो समांगी मतलब जिससे घुलने पर टोटली एक दूसरे में मिक्स हो जाए और जिसे अलग आप ना कर सके। जैसे
नमक पानी को जब घोल देते हैं ना, तो उसमें से नमक के कण फिर दोबारा से आप देख नहीं पाओगे, यानी वो एकदम मिल जाएंगे, उसे अलग नहीं कर पाओगे, ठीक है, आसानी से। तो उसे कहते हैं समांगी। लेकिन वहीं अगर बालू और पानी मिला दो तो आप देखोगे कि बालू के कण अलग ही रहते हैं, पानी के कण अलग ही रहते हैं, वो टोटली मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसमें से आपको खोजना है कौन कौन से एकदम मिक्स हो जाएंगे, यानी कौन कौन से समांगी है, कौन कौन से नहीं है। तो अब इसमें से देखना, सोडा जल जो है वो पूरी तरह मिक्स हो जाएंगे। उसी तरह बर्फ है, वायु, सिरका, छनी हुई चाय, तो ये एक दूसरे में इतना मिक्स हो जाते हैं कि इनके कणों को फिर आप अलग नहीं कर सकते हो। तो ये क्या होगा, किसके एग्जाम्पल है, समांगी मिश्रण के। अभी समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल है लकड़ी और मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध है। तो देखो यार, उसे क्या करेंगे, उसे उबालेंगे, और उसका जो उबालने पे क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट, वो 100 डिग्री सेल्सियस आता है। तो हम कह सकेंगे कि वो शुद्ध जल है, और 100 डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा तो वो अशुद्ध है, क्योंकि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनके क्वथनांक और गलनांक निश्चित होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप पता लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। तो यहाँ कुछ पदार्थ दिए हैं जिनमें से शुद्ध पदार्थ को छांटना है। तो आंसर आप यहाँ पे है दिया हुआ, देख लेना। बर्फ शुद्ध होता है, लोहा शुद्ध होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड शुद्ध होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा, ये सभी शुद्ध हैं, और इसके अलावा जितने हैं वो सब अशुद्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो इसमें से बताना है कौन सा विलयन है। तो इसका उत्तर है समुद्री जल और सोडा जल, ठीक है, ये विलयन है, बाकी सब विलयन नहीं है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो इसमें से दूध और जो स्टार्च विलयन है ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। तो यहाँ पे कुछ पदार्थ दिए हुए हैं जिनमें से बताना है कौन सा तत्व है, कौन सा यौगिक है, कुछ कौन सा मिश्रण है। तो इसमें से तत्व कौन कौन से हैं, सोडियम, चांदी, टीन, सिलिकॉन, कोयला, ये जो है तत्व हैं। यौगिक कौन कौन से हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब यौगिक हैं। और मिश्रण कौन कौन से हैं, मिट्टी, वायु, रक्त, साबुन, चीनी के घोल, ठीक है, चीनी का घोल, ये जो है मिश्रण है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक है। तो इसमें से यहाँ पे कुछ परिवर्तन दिए हुए हैं जिससे बताना है कि इसमें से रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं। तो देखो, प्लांट का जो वृद्धि करना होता है, पौधों में वृद्धि, ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, खाना पकना, भोजन का पचना, मोमबत्ती का जलना, ये सभी जो है रासायनिक परिवर्तन है। तो और इसके अलावा जो भी है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो इसे आप देख कर राइट कर लीजिए। तो इस तरह इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर हमने आपको बता दिए। इसके आगे के चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कुछ पूछना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए।